वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। नाउ सीटेट दिसंबर 2022 ये फिक्स है एग्ज़ाम होना है और इसमें पियाजे से संबंधित सवाल निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस जॉन पियाजे के बारे में जान लीजिए। ये स्विट्ज़रलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बाल विकास पर बहुत सारे शोध कार्य किए और इसलिए इनके विचार को बहुत जगह सम्मिलित किया गया है। इनका जन्म हुआ है 9 अगस्त 1896 को न्यू चैटल जो स्विट्ज़रलैंड पड़ता है और निधन हुआ 16 सितंबर 1980 को जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इनकी माता का नाम है आर्थर पियाजे और इनके पिता का नाम है रेबेका जैक्सन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा पहले आप खुद से आंसर देने का, अदरवाइज इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और एग्ज़ाम में जाकर के आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। पियाजे कौन थे? ऑप्शंस ए है मनोवैज्ञानिक थे, चिकित्सा वैज्ञानिक थे, धर्मशास्त्री थे या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पियाजे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल विकास पर कई शोध कार्य किए और उनके तार्किक जो वक्तव्य दिया गया काफ़ी जगह प्रकाशित किया गया और काफ़ी ये चर्चा में रहे। तो इनसे रिलेटेड सीटेट एग्ज़ाम में ज़रूर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विचार पियाजे से संबंधित है? ऑप्शंस ए है निर्माण और खोज, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन से कार्य क्रिया का अर्जन और तीसरा है सात्मीकरण अर्थात एसिमिलेशन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से सभी के सभी विचार जो है पियाजे से संबंधित है। निर्माण और खोज, कार्य क्रिया का अर्जन, सात्मीकरण। इसमें से जो इन्होंने निर्माण और खोज में बताया है पियाजे ने कि बच्चों के बारे में कि बच्चे जो होते हैं उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहार और विचारों का उन्होंने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया, अनुभव नहीं किया। बच्चे हमेशा खोजते रहते हैं उन विचार को या व्यवहार को जो कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया। तो ये निर्माण और खोज में पियाजे ने बताया है। उसके दूसरा है कार्य क्रिया का अर्जन। कार्य क्रिया का अर्जन में जो बताया गया है वह यह है कि बालक जब किशोर अवस्था तक नहीं पहुंचता तब तक भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के ऑपरेशन कार्य करते रहते हैं और कुछ वो इस तरह के सीखते रह जाते हैं। तो यह है कार्य क्रिया का अर्जन जिसमें इन्होंने ऑपरेशन के बारे में बताया है। और सात्मीकरण में इन्होंने बताया है कि विचार में नया विचार या वस्तु का समावेश होना। जो बच्चे विचार कर रहे हैं उसमें कुछ नए विचार का या कुछ नए वस्तु का लाना, यह है सात्मीकरण अर्थात एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास केवल नकल होकर खोज पर आधारित है। ऑप्शन बी है नकल ना होकर खोज पर आधारित है। सी ऑप्शन से ए एवं बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ज्ञानात्मक विकास। ज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य यहाँ पर नकल ना होकर खोज पर आधारित। जब बालक नकल ना करे और खुद खोज करे तो उस संदर्भ में बच्चों में ज्ञानात्मक विकास होता है। सो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नकल ना होकर खोज पर आधारित होता है ज्ञानात्मक विकास। दूसरी बात, अगर आप एक ही बात करें नकल होकर खोज पर, अगर नकल कर रहा है उसके बाद खोज इस तरह कर रहा है तो इसमें ज्ञानात्मक विकास को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नकल ना होकर खोज पर आधारित होता है ज्ञानात्मक विकास। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार ऑपरेशन का तात्पर्य है विशिष्ट प्रकार के डैश कार्य से। ऑपरेशन जो शब्द है यूज किया गया है कार्य क्रिया का अर्जन में, एक्विजिशंस ऑफ ऑपरेशंस में। तो इसमें किस क्रिया का तात्पर्य इसमें डैश के कार्य से है? ऑप्शन ए है शारीरिक कार्य से, बी है मानसिक कार्य से, सी है दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये है मानसिक कार्य से संबंधित है। ऑपरेशन का तात्पर्य विशिष्ट प्रकार के मानसिक कार्य, मेंटल रूटीन से संबंधित होता है ऑपरेशन। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है सात्मीकरण। सात्मीकरण अर्थात एसिमिलेशन से क्या तात्पर्य है इसमें पूछा जा रहा है बालकों में। तो ऑप्शंस ए है नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना, बी है नए विचार या वस्तु का समावेश का लोप हो जाना, सी है वर्तमान विचार में किसी नए विचार अर्थात आइडिया या वस्तु का समावेश हो जाना, डी है इनमें से कोई नहीं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के प्रश्न को बिल्कुल ही ध्यान से सोच करके आंसर देना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान विचार में किसी नए विचार अर्थात आइडिया या वस्तु का समावेश हो जाना बच्चों में, ये है सात्मीकरण अर्थात एसिमिलेशन। और ये जो एसिमिलेशन है वो संबंधित है कार्य क्रिया का अर्जन से, पियाजे के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्थापन, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है नई वस्तु या विचार को पृथक करना, बी है नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार व्यवस्थापन अर्थात एकोमोडेशन का तात्पर्य है नई वस्तु या विचार के साथ बालक का समायोजन करना। बालकों में ऐसा देखा है कि बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती जाती है बच्चों में, वैसे वैसे वह नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करते रहते हैं। यही है व्यवस्थापन, एकोमोडेशन अर्थात नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में संवेदी पेशीय, यहाँ पर कट रहा होगा अवस्था लिखा हुआ है। संवेदी पेशीय अवस्था अर्थात सेंसोरी मोटर पीरियड डैश होती है, समय अवधि पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, इसके जगह 24 माह भी लिखा रह सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 2 से 7 वर्ष, बी ऑप्शन है। सी है 7 से 11 वर्ष, डी है 11 वर्ष से अधिक। तो संवेदी पेशीय अवस्था जो पियाजे के अनुसार बताया गया बच्चों में, यह है 0 से 2 वर्ष या 0 से 24 माह होता है बच्चों में संवेदी पेशीय अवस्था। पियाजे ने बच्चों में जो क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं होते हैं इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा। जो पहला है वह है संवेदी पेशीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष में होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से अधिक के बच्चों में देखी जाती है। तो संवेदी पेशीय को याद रखिए 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है कि जैसे कोई बालक है चादर पर बैठा है और उस पर कहीं दूर स्थित खिलौने हैं तो उसको वो प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वह संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसोरी मोटर अवस्था बच्चों में किस प्रकार का कार्य है? ऑप्शन ए है सामाजिक, बी है बौद्धिक, सी है पारिवारिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो सेंसोरी मोटर अवस्था जो अभी बताए थे संवेदी पेशीय अवस्था, उसी का इंग्लिश शब्द है सेंसोरी मोटर अवस्था। तो यह बच्चों में एक प्रकार का बौद्धिक कार्य माना जाता है जो 0 से 2 वर्ष के बच्चों में होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस अवस्था में, यहाँ कटा होगा बालक शब्द कट रहा है, किस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों को संग्रह करता है? इनमें से किस अवस्था में? अलग अलग क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं बच्चों में ये है। ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चों में नई सूचना और नई अनुभवों का जो संग्रह होता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चे कुछ चीज़ को कोशिश करते हैं पकड़ने का, लेने का, और यह जो है शुरुआत होता है 0 से 2 वर्ष में। उसके बाद 2 से लेकर के 7 वर्ष तक में जो अवस्थाएं बच्चों में आती है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक नई सूचना और अनुभवों को संग्रह करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद 7 से 11 में आता है ठोस संक्रियात्मक और 11 से अधिक में आ जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल पीरियड से संबंधित उपलब्धियां इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए है अहम केंद्रिता, बी है नकल करने की प्रवृत्ति, सी है एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में पूर्व संक्रियता अवस्था में जो उपलब्धि है वो है अहम केंद्रिता और नकल करने की प्रवृत्ति। ये दोनों में होता है पूर्व संक्रियता अवस्था में, जो कि एज होता है, अवधि होता है 2 से 7 वर्ष के बच्चों में। और यहाँ पर जो अहम केंद्रिता लिखा हुआ है इसके लिए कई बार आपको आत्म केंद्रिता शब्द भी मिल जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये था टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पियाजे से संबंधित पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो चलता रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि हम दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आ सके, राइट। टिल देन ओके एंड गुड बाय।